बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, मैं हूँ आपको उर्दू टीचर वहीद। बेटा, आज का हमारा टॉपिक है सबक मिर्ज़ा गालिब के आदात व ख़साइल। उसका पैराग्राफ है सफ़ा नंबर 10 पर। उसकी आज हम तशरीह करेंगे, उसका तरीक़ेकार भी मैं बताऊँगा। और होमवर्क में आज हमारा जो है सफ़ा नंबर 8 पर पैराग्राफ है, वो आपने लिखना है, खुद प्रैक्टिस करनी है। इसके अल्फाज मायने जो है मुश्किल मैं आपको बता दूंगा। आप इस पैराग्राफ को जो सफ़ा नंबर 10 पर मौजूद है उसको ध्यान से सुनेंगे और देखेंगे। तो ये सफ़ा नंबर 10 पर है, फ़वाक़ा में से लेके भिजवाई तक। अब इसका तरीक़ेकार ये है, सबसे पहले आप लिखेंगे हवाला मतन। हवाला मतन किसे कहते हैं? मतन कहते हैं किसी इबारत या तहरीर को, उसका हवाला। हवाला मतन इबारत या तहरीर का हवाला, कि वो इबारत किस सबक में से ली गई है या वो पैराग्राफ किस सबक में से लिया गया है और उसके लिखने वाले कौन हैं। तो इसका एक नंबर होता है, ये देखें, सबक उन्वान मिर्ज़ा गालिब के आदात व ख़साइल, मुसन्निफ़ का नाम मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली। ये हवाला मतन हो गया और इसका एक नंबर है। नीचे 4 लफ्ज़ दिए जाते हैं, अल्फाज दिए जाते हैं ख़त कशीदा। उन लफ्ज़ों के ऊपर एक लाइन लगाई जाती है, उनके हमने मायने लिखने होते हैं। तो 4 लफ्ज़ मैंने इसमें से मुश्किल लिखे हैं और उसके मायने भी मैं आपको बताता हूँ। 2 नंबर इसके हैं और फिर 2 नंबर तशरीह के। कुल 5 नंबर होते हैं पैराग्राफ के। तो अब आप देखें, पहला लफ्ज़ क्या है? फ़वाक़े, फल, मरगूब, पसंद, उम्दा उम्दा, अच्छे अच्छे, रंग बरंग, किस्म किस्म के। तो ये इसके अल्फाज मायने हैं। अब इस पैराग्राफ को हम रीड भी करेंगे और इसकी तशरीह भी करेंगे। सफ़ा नंबर 10 पर दूसरा पैराग्राफ है, फ़वाक़े में आम उनको बहुत मरगूब था। आमों की फसल में उनके दोस्त दूर दूर से उनके लिए उम्दा उम्दा आम भेजते थे और वो ख़ुद भी अपने बाज़ दोस्तों से तकाजा करके आम मंगवाते थे। एक रोज़ मरहूम बादशाह बहादुर शाह आमों के मौसम में चंद मसाहिबों के साथ, जिनमें मिर्ज़ा भी थे, बाग़ हयात बख्श या महताब बाग में टहल रहे थे। आम के पेड़ रंग बिरंग के आमों से लद रहे थे। यहाँ का आम बादशाह या सलातीन या बेगमात के सिवा किसी को मुयस्सर नहीं आ सकता था। मिर्ज़ा बार बार आमों की तरफ देखते थे। बादशाह ने पूछा, मिर्ज़ा इस कदर गौर से क्या देखते हो? मिर्ज़ा ने हाथ बांध कर अर्ज़ किया, उसको देखता हूँ कि किस दाने पर मेरा और मेरे बाप दादा का नाम भी लिखा है या नहीं। बादशाह मुस्कराए और उसी रोज़ एक महंगी उम्दा उम्दा आमों की मिर्ज़ा को भिजवाई। ये पैराग्राफ है, इसमें से मैंने मेन जो है 4 अल्फाज के मायने बता दिए हैं। इसके अलावा जो मुश्किल अल्फाज हैं उसके मायने भी मैं आपको बताता हूँ कि फ़वाक़े, फल, मरगूब, पसंद, उम्दा उम्दा, अच्छे अच्छे या अच्छी किस्म के, तकाज़ा करके, तकाज़ा का मतलब मंगवाना या मांगना, मसाहिब, दोस्त, साथी, रंग बरंग, किस्म किस्म के, लद रहे, भरे हुए थे। सलातीन, सुल्तान की जमा, बादशाह, बेगमान, बेगम की जमा, बीवियाँ। और इसमें इस कदर गौर से, यानी इतना ज़्यादा गौर से या ध्यान से। उसके बाद है बहंगी। बहंगी कहते हैं टोकरी को, उम्दा उम्दा, अच्छे अच्छे। तो ये मुश्किल अल्फाज थे इस पैराग्राफ के जो मैंने बताए। अब इसकी हम तशरीह करेंगे आगे। अल्फाज मायने के बाद तशरीह की हेडिंग दे के उसके आगे आपने शुरू करना है। आप सबसे पहले ये लिखेंगे कि अल्ताफ़ हुसैन हाली जो उर्दू अदब के आला पाए के मुसन्निफ़ हैं, लिखारी हैं, शायर हैं। ये सबक उन्होंने अपनी किताब यादगारे, ये पैराग्राफ उन्होंने अपनी किताब यादगारे गालिब से लिया है। और इस पैराग्राफ के अंदर मुसन्निफ़ हमें ये बताते हैं कि मिर्ज़ा गालिब को फलों में आम का फल इंतहाई पसंद था, बहुत ज़्यादा पसंद था। आमों के मौसम में उनके दोस्त दूर दूर से, यानी पूरे हिंदुस्तान से, मुख्तलिफ इलाकों से मिर्ज़ा गालिब को आम भेजा करते थे। और बहुत से दोस्तों से मिर्ज़ा गालिब खुद भी कहकर फरमाइश करके आम मंगवा लिया करते थे। एक दिन मरहूम बहादुर शाह ज़फ़र आमों के मौसम में अपने दोस्तों के साथ बाग़ हयात बख्श में टहल रहे थे, यानी चहलकदमी कर रहे थे, घूम रहे थे। और आम के जो पेड़ हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म के, उम्दा उम्दा किस्मों के आमों से भरे हुए थे, लदे हुए थे। और यहाँ का
किसी को मुयस्सर नहीं था। यानी ये जो बाग था शाही बाग था, और शाही बाग का जो फल था वो सिर्फ शाही ख़ानदान को ही मिल सकता था। बाहर के लोगों को वो जो है बाग से कोई फल नहीं हासिल कर सकता था। ये ज़ाहिर है बादशाही बाग था, तो ये आप लिखेंगे कि ये सिर्फ बादशाह के ख़ानदान वाले यहाँ से वो आम खाते थे। तो मिर्ज़ा बार बार आमों को बड़े गौर से बड़े ध्यान से देख रहे थे, तो अचानक मिर्ज़ा गालिब पर बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र की नज़र पड़ी। तो बहादुर शाह ज़फ़र हैरान हुए और हैरत से पुकार कर मिर्ज़ा गालिब को कहा कि मिर्ज़ा इतने ध्यान से इतने गौर से आमों को क्या देख रहे हो, ऐसी क्या बात है, खैरियत तो है। तो मिर्ज़ा गालिब ने बड़े अदब से जवाब दिया कि हुजूर, मैं ये देखता हूँ कि क्या इन आमों पर मेरा या मेरे बाप दादा का नाम भी लिखा है। यानी मुराद ये है कि क्या मैं भी इस शाही बाग से आम खा सकता हूँ। तो बादशाह गालिब की इस बात से बहुत जो है वो खुश हुए और महजूज हुए मिर्ज़ा गालिब की इस बात पर, क्योंकि मिर्ज़ा गालिब का अंदाज़ जो है हमेशा से ज़रीफ़ाना है, शोखी और शरारत वाला है। तो यहाँ भी गालिब ने शोखी और शरारत में ये जवाब दिया था कि क्या मैं भी, हमारे बाप दादा यानी क्या हमें भी ये आम मुयस्सर हैं या मिल सकते हैं। तो बादशाह ने उस वक्त मुस्कुराए और शाम को अच्छे अच्छे किस्मों के एक आमों की जो है टोकरी मिर्ज़ा गालिब के घर भिजवा दी। तो ये इस पैराग्राफ की तशरीह थी जो मैंने वजाहत के साथ आपको बताई। यही तरीका है तशरीह करने का कि बात को वजाहत से उस माहौल के अंदर रहते हुए, उसी मतन के अंदर, उसी इबारत के अंदर रहते हुए आपने बात को एक्सप्लेन करना होता है, बताना होता है। तो अब होमवर्क में आपका सफ़र नंबर 8 पर है ये जो पैराग्राफ, इसके मुश्किल अल्फाज के मायने में आपको बता देता हूँ। बाकी आपने ये खुद प्रैक्टिस करनी है इसकी कि मुरव्वत और लिहाज मिर्ज़ा की तबीयत में बदरजा गायब था। मुरव्वत और लिहाज रख रखाव, तबीयत मिजाज, बदरजा गायब बहुत ज़्यादा। बावजूद ये कि इसके बावजूद आखिरी उम्र में वो अशार की इस्लाह देने से बहुत घबराने लगे। इस्लाह दुरुस्ती, अशार शेर की जमा, घबराने लगे थे, परेशान हो जाते थे। बई हम इसके बावजूद कभी कभी किसी का कसीदा या गज़ल, कसीदा ऐसी नज़म जिसमें किसी की तारीफ़ की जाए, या गज़ल बगैर इस्लाह के वापस ना करते, बगैर दुरुस्त किए उसको वापस ना भेजते थे। एक साहिब को लिखते हैं, एक शख्स को या एक दोस्त को लिखते हैं, जहाँ तक हो सका, जहाँ तक मुमकिन हुआ, अहबाब की खिदमत बजा लाया। अहबाब दोस्त साथी की दोस्तों की खिदमत करता रहा, खिदमत बजा लाया, खिदमत करना। और औराक अशार देखता रहा, और औराक वरक की जमा सफ़े, यानी अशार के जो सफ़े या कागजात जो जिन पर लिखकर भेजते थे, गालिब उनकी इस्लाह देते रहे। अब ना आँख से अच्छी तरह सूझे दिखाई देना, यानी अब आँख से अच्छी तरह ना नज़र आता है, यानी बिनाई कमज़ोर हो गई है। और ना हाथ से अच्छी तरह लिखा जाए, क्योंकि बुजुर्गी की वजह से हाथों में जो है वो राशा आ गया था, यानी हाथ कांपने लग गए थे। अगरचे मिर्ज़ा की आमदनी कलील थी, आमदनी अखराजात कलील कम, मगर हौसला फराख था, फराख खुला कुशादा, यानी हौसला मजबूत था। साइल उनके दरवाजे से खाली हाथ बहुत कम जाता था। साइल सवाल करने वाला, मांगने वाला। उनके मकान के आगे, घर के आगे अंधे, नाबीना, लंगड़े, जो टांग से माजूर, लूले, अपाहिज, जो जिसका जिस्म का कोई हिस्सा ना हो, और अपाहिज भी माजूर को कहते हैं, मर्द औरत पड़े रहते थे। गदर के बाद, गदर 1857 की जंग आज़ादी का ज़माना, उनकी आमदनी कुछ ऊपर 150 रुपये माहवार हो गई थी। माहवार हर महीना, ऊपर 150 यानी 150 से कुछ ज़्यादा। और खाने पीने का खर्च भी कुछ लंबा चौड़ा ना था, बहुत ज़्यादा ना था। मगर वो गरीबों और मोहताजों की मदद, मोहताज ज़रूरतमंद अपनी बिसात से ज़्यादा करते, अपनी हैसियत से, अपनी ताकत से ज़्यादा करते, इसलिए अक्सर तंग रहते थे। तो ये पैराग्राफ सफ़ा नंबर 8 पर मैंने पढ़ा, उसके मुश्किल अल्फाज के मायने भी बताए। आपने इनको गौर से, इस वीडियो को आपने देखना है, लिंक पर भी जाना है। कोई मुश्किल फिर भी पेश आती है तो मेरा नंबर आपके पास मौजूद है, व्हाट्सएप पर आ सकते हैं, कॉल पर आ सकते हैं। बहुत शुक्रिया, सलामत रहें, अल्लाह हाफ़िज़।